जय श्री राधे गोविंद, श्री हरिदास। आज हम फिर से आ गए हैं एक बहुत ही प्यारी सी कथा और अपनी राधा रानी की श्रृंगार की वीडियो के साथ। तो फिर चलिए राधा रानी का श्रृंगार देखते देखते ये कथा भी सुनते हैं और ये जानते हैं कि हम कितने भी पुण्य कर लें, लेकिन हमारा एक अधर्म हमारे सभी पुण्यों को कैसे नष्ट कर देता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। जब प्रभु कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद वापस लौटे तो रुक्मणी जी ने गुस्से से उनसे पूछा कि युद्ध में सब ठीक था, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों का वध क्यों कर दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि देवी, ये सही है कि वो दोनों धर्मपरायण थे और दोनों ने ही पूरे जीवन में धर्म का पालन किया, लेकिन उनके किए गए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों पर पानी फेर दिया। ये सुनकर रुक्मणी जी चौंक गई और पूछा कि उन दोनों ने कौन से पाप किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहीं उपस्थित थे और बड़े होने के नाते ये दुशासन को ऐसा ना करने की आज्ञा दे सकते थे, किंतु ये दोनों ही उस वक्त चुप रहे और अनजाने में ही अधर्म हो गया और उन्होंने अनजाने में ही अधर्म का साथ दे दिया। उनके इस एक पाप के आगे धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई और मुझे भी धर्म का पालन करते हुए उनके वध में पांडवों का साथ देना पड़ा। इसके बाद रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने कर्ण के वध में क्यों साथ दिया, जबकि वह तो दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। श्री कृष्ण ने कहा, जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद कुरुक्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर पड़ा था तो उसने कर्ण से पानी मांगा, क्योंकि कर्ण जहाँ खड़ा हुआ था उसके पास पानी का एक खड्डा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी भी नहीं दिया। इसलिए उनका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी खड्डे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। हमारे जीवन भर के कमाए हुए दान पुण्य अधर्म के एक पल से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन में कोई भी कर्म या कार्य करते हैं तो हमें उस पर पूर्णतः ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमसे भी अनजाने में कोई गलती ना हो जाए और हमारे किए गए सारे पुण्यों पर पानी ना फिर जाए। ये खास ध्यान दें कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे या किसी का अपमान ना हो और ना ही हमारी वजह से कोई भूखा प्यासा रहे। इन सब बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इन सब में अगर हमसे कहीं कोई चूक हो गई तो हमारी सारी पूजा पाठ सारे पुण्यों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से अपना कर्म करते रहिए और प्रभु भक्ति में लगे रहिए। तो आप सबको मेरी यह कथा और मेरी राधा रानी मेरी लाडो का श्रृंगार कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।